जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट रूल चैनल पे। अभी आपको एएलपी के रिगार्डिंग जो है आपको नोटिस आ गया हुआ है एग्ज़ाम का और टेक्नीशियन का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 2024 का जो है जितना पीवाईक्यू है हर एक चैप्टर वाइज जो है आपको करवा रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो है आपको वर्क और पावर फिर एनर्जी, ये तीनों चैप्टर को मिला करके जो है आपको क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको हर एक प्रीवियस ईयर में 2024 में पूछा गया है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखिए। तो देखिए कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है, और यह आपको टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है। तो देखिए आपको स्थिति ऊर्जा जो है, आपको हाइट पे कोई वस्तु होता है ना, तो उसको में जो है आपको स्थिति ऊर्जा होता है। और गति ऊर्जा क्या है, जब कोई वस्तु जो है आपको गति में होता है तो गति ऊर्जा होता है। तो देखिए ये कार जो है आपको इस तरह से गति कर रहा है तो इसमें गति ऊर्जा, और ये देखिए आपको जो ये कार जो है ऊंचाई पे है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो इस दोनों का योग जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो इस तरह से आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुल यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि 5 केजी का द्रव्यमान की एक गेंद है, उसको जब हम जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें जो है आपको स्थिति ऊर्जा कितना होगा। तो ये भी आपको टेक्नीशियन में जो पूछा हुआ है। और देखिए इसका जो है आपको स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो है आपको फार्मूला होता है mg और h। तो देखिए द्रव्यमान आपको 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और आपको g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 डालेंगे, और ऊंचाई कितना है आपको 5 मीटर, तो 5 लिखेंगे। अब इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आएगा, आपको कितना आएगा, आपको आ जाएगा कैलकुलेट करके 250 जूल आ जाएगा। और एनर्जी का जो है आपको ऊर्जा का जो होता है ऐसा मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से आपको जो है 250 जूल की जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये आपको दिया हुआ है डी में। तो चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको पूछा जा रहा है कि देखिए क्या पूछा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का करा है चयन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा उसके द्रव्यमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो बात तो सही है। देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, हाफ mv²। तो देखिए जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो पहला नंबर सही है। और बी क्या कर रहा है, देखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु का जो है अपने स्थिति के कारण धारण की गई ऊर्जा। तो देखिए गति ऊर्जा में आपको स्थिति के कारण धारण नहीं होता है, ये आपको जो है स्थिति ऊर्जा में स्थिति के कारण धारण होता है। तो बी नंबर गलत है। तो इस हिसाब से आपको जो है राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पूछा जा रहा है कि जब द्रव्यमान m वाली कोई वस्तु को जो है h ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो किसी बिंदु पर उसकी जो है गति ऊर्जा सबसे अधिक होगा। किस बिंदु पर जो है गति ऊर्जा सबसे अधिक होगा, ये टेक्नीशियन ने पूछा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि किस बिंदु पे सबसे अधिक होगा। देखिए ये फिगर में समझाया गया है। देखिए यहाँ पे m द्रव्यमान का जो वस्तु है h ऊंचाई पे जो है आपको यहाँ से यहाँ तक है, इसका हाइट दिया हुआ है। अब इसको जो है मुक्त रूप से नीचे की ओर गिराएंगे तो आपको जैसे जैसे नीचे आएगा ना वैसे वैसे इसका जो है आपको गति ऊर्जा अधिक होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं वो कमता जाएगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी किस बिंदु पे जो है अधिक होगा, जिसको हम कहते हैं गति ऊर्जा सबसे अधिक, तो आपको ज़मीन से जस्ट टकराने वाला होगा ना तो उस समय पे सबसे ज़्यादा आपको गति ऊर्जा अधिक होगा। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिया हुआ, तो ध्यान से देखिए ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। जब वह ज़मीन से टकराने वाली होती है तब इसका जो है गति ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कार्य करने की दर को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए आपको जानते हुए फार्मूला जो होता है P बराबर जो है W/T होता है ना, तो इसको आप यहाँ पे जो है कार्य करने की दर यानी कि जो वर्क जो किया जा रहा है और बट्टा में समय हो रहा है तो इसी को आपको कहते क्या है,
शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन नंबर बी 5 का जो है आपको कार्य करने की दर को जो है आपको शक्ति कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है हो जाएगा पावर यानी कि शक्ति। तो ये 5 का बी हो जाएगा। अब चलिए आपको जो है 6 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि 6 नंबर क्या होगा। तो 6 नंबर जो है आपको देखिए क्या होगा। 6 नंबर आपको कहाँ गया, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक आदमी 10 सेकंड में जो है आपको 50 जूल कार्य करता है तो उसका शक्ति कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका शक्ति का फॉर्मूला निकालने क्या होता है। तो देखिए पी बराबर आपको क्या होता है, W/T होता है ना। तो यहाँ से देखिए कार्य कितना कर रहा है, तब 50 जूल कर रहा है और आपको समय कितना दिया है 10। इसको अगर आप काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपको 5 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 वाट आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ, तब 5 वाट आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि वाटों के संदर्भ में जो है 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट जो है आपको किसके बराबर होता है, तो ये जो है आपको 1000 जो है वाट के बराबर होता है। तो ये आपको किस में दिया हुआ, तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्या पूछ रहा है। तो देखिए 8 नंबर में भी एक न्यूमेरिकल है। तो इसको देखिए ALP में पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से जो है स्थिर वेग से गतिमान 2 किलो का द्रव्यमान है वाला पिंड है, तो उसका जो है आपको गति ऊर्जा क्या होगा। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला अभी आपको हम बताए हैं कि ये होता है क्या, 12 mv² होता है। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला जो है आपको mgh होता है। तो यहाँ पे गति ऊर्जा पूछा है तो गति ऊर्जा निकालते हैं। तो देखिए 1/2 हो जाएगा और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg और वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तब 5 का जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 जूल हो जाएगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है 25 जूल। तब 25 जूल जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर 8 का जो है बी हो जाएगा। अब चलिए आपको देखते हैं कि क्या कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से पूछ क्या रहा है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसी स्थिति या विनाश में परिवर्तन के कारण प्राप्त जो है ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो स्थिति और विन्यास में जो है परिवर्तन के कारण जो है प्राप्त ऊर्जा होता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे समझिए, जब देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखिए, और स्थिति ऊर्जा जो है आपको स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले ऊपर बताया है, इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक गेंद को जो है टावर के शीर्ष से जो है हम गिराते हैं, यानी कि गिराया जाता है, तो है गति के माध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु पर जो है गेंद की कौन सी ऊर्जा होगी। तो जब हम देखिए यहाँ पे फिगर में समझते हैं, टावर के शीर्ष पर जो हम जो है गेंद को गिराते हैं, तो इसमें मध्य में जो है आपको कौन सा जो है ऊर्जा इसमें संचित होता है। तो आपको मध्य में जो है आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का दोनों इसमें रहता है। तो इसके क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपको इसको स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि ये भी एक न्यूमेरिकल है। और देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 10 न्यूटन की जो है नियत बल है, किसी वस्तु पर बल की दिशा में जो है डी मीटर जो है विस्थापित करता है। तो कह रहा है किया गया कार्य निकालिए। तो कार्य का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है W बराबर जो क्या होता है FS cos थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू की देखिए अलग अलग होता है। जब जो है आपको कार्य जो है आपको जिधर बल लगेगा उधर ही होगा, तो आपको यहाँ पे थीटा का मान जो है 0 डिग्री लेना है।
और कार्य मान चलिए इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है और कार्य इसके विपरीत दिशा में हो रहा है, तो उस समय जो है आपको थीटा का मान 180 लेना है और कार्य जो है आपको लंबवत होगा, तो इस तरह समय जो है आपको थीटा का मान 90 लेना है। अब 0 लीजिएगा तो इसका जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगा और आपको 180 लीजिएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा और 90 लीजिएगा तो 0 आएगा। तो चाहिए पूछ क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हम जो है निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए बल आपको दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन कितना हो रहा है, तो डी मीटर विस्थापन हो रहा है और आपको किधर हो रहा है, देखिए कह रहा है ना वस्तु को बल की दिशा में डी मीटर, यानी कि जिधर बल लग रहा है उसी तरफ विस्थापन हो रहा है। तो थीटा का मान कितना, कॉस थीटा जो है 0 लेंगे, कॉस थीटा 0 का कितना होता है, कॉस थीटा 1 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 10 डी हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए, 11 का ए। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को बढ़ा सकता है, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कार्य को बढ़ाने का शो कर रहा है और ये टेक्नीशियन ने पूछा गया है। तो देखिए बल जो है आपको कम लगेगा तो कार्य भी कम होगा और विस्थापन कम होगा तो उसमें भी कार्य कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो उसमें भी कार्य कम होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, W बराबर FS होता है ना। तो उसी तरह से और क्या कर रहा है, जब विस्थापन हम बढ़ाएंगे तो आपको जो है कार्य भी अधिक होगा। तो इस तरह से जो है आपको क्या कहते हैं 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ फिगर में भी यहाँ पे समझाया गया है किस तरह से, देखिए जो बच्चा जो है यहाँ से यहाँ जो है घसका दिया है, बेसी विस्थापन कर दिया है, यानी कि ज़्यादा विस्थापन कर दिया है, तो इस समय जो है आपको कार्य भी अधिक होगा। तो है आपको ये क्या कहते हैं, आप चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको देखिए 20 न्यूटन का बल जो है विस्थापन के जो है आपको विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और यदि 2 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य कितना होगा, सो पूछ रहा है। तभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर FS cos थीटा होता है और कब क्या लेना था हम आपको उधर बताए हैं। तो देखिए बल आपको कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और आपको विस्थापन का मान कितना दिया हुआ है, 2 और cos थीटा आपको पीछे बताए हैं अच्छा से जो किस तरह कितना लेना है। और देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि विस्थापन के जो है विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो विस्थापन के विपरीत दिशा में जैसे ही कार्य होगा तो cos थीटा का मान आपको जो है 180 लेना है और cos थीटा का 100 वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 20 और यहाँ पे 2 cos थीटा का वैल्यू होता है आपको -1 होता है। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, -40 जूल आएगा इसका आंसर। तो देखिए -40 जूल आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि 5 मीटर का वेग से जो है गति कर रहा है 2 किलो का द्रव्यमान, तो इसका जो है गति ऊर्जा पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका गति ऊर्जा अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं ना कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो देखिए 1/2 और द्रव्यमान का कितना वैल्यू दिया हुआ है 2 और वेग कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 25 जूल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 14 का। अब चलिए आपको जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या पूछ रहा है, तो 15 नंबर में जो है आपको पूछा जा रहा है कि स्थिति या विन्यास में जो है परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा कहलाती है, मतलब क्या कहलाता है, ये आपको एलपी में पूछा गया है 25 नवंबर को। तो ये स्थिति और विन्यास में जो परिवर्तन होता है तो इसको हम जो है स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको कह रहा है कि टावर से जो है गिराई गई गेंद के मध्य बिंदु पर कौन सा ऊर्जा होगा।
तो टावर पे जो है आपको गिराया जाता है किसी गेंद को, और तो उसका मध्य बिंदु पे कौन सा होगा, तो मध्य बिंदु पे जितना आपको जो है स्थिति ऊर्जा होगा उतना ही गति ऊर्जा होगा, यानी कि दोनों होगा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों। तो इस तरह से जो है आपको 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन PYQ है और 24 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। और 17 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको कि यदि विस्थापन जो है बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि लंबवत होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा किया गया कार्य। तो उस कंडीशन में जो है आपको किया गया कार्य शून्य होता है। निकालने के लिए कीजिएगा तो इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा W बराबर FS cos थीटा, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा कीजिएगा तो समय लगेगा। डायरेक्ट याद रखिए कि लंबवत होगा तो 0 होगा, तो इस तरह से इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अब चलिए आपको इस फिगर में भी देखिए बताया गया है किस तरह से जो बच्चा कर रहा है काम और लंबवत कर रहा है तो कार्य इसका शून्य हो जा रहा है। अब चलिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कब पूछ क्या रहा है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत जल ताप में जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है। तो ये जो आपको टेक्नीशियन में पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर में भी समझाया गया है। देखिए समझाया क्या गया है कि देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं जल ताप संयंत्र में जो है इसको देते हैं, तो ये जो है आपको उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से जो है 18 का जो है आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उष्मीय ऊर्जा। अब चलिए देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो ये देखिए आपको आज का ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहा। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए। आज का क्वेश्चन ये लास्ट है। पूछ क्या रहा है, 10 सेकंड में जो है आपको 50 जूल कार्य करता है तो उस पर किया गया शक्ति का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, P बराबर जो है आपको W/T होता है ना। तो कार्य कितना है, तो कार्य आपको 50 है जूल दिया हुआ है और उस तरह से जो है आपको 10 सेकंड में इसका लग रहा है। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 वाट होगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।